मुरादाबाद में सीएमओ कुलदीप सिंह की कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 26 पीएचसी के निरीक्षण में करीब 8 डॉक्टर समेत 77 स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी से गायब मिले। सीएमओ के निर्देश पर सभी का वेतन रोक दिया गया है। एसीएमओ डॉक्टर संजीव बेलवाल ने निरीक्षण कर कार्रवाई की पुष्टि की है। साहब ये बताएं, लगभग 70 से अधिक डॉक्टर क्या था पूरा? मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे कि एक साथ सभी अर्बन पीएचसीज को चेक किया जाए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में टीम गठित की गई थी और टीम गठित करने के बाद मॉर्निंग में चिकित्सालयों पे विजिट की गया, औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 77 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। उसमें से 8 या 9 चिकित्सक भी अनुपस्थित थे जो समय से नहीं पहुंचे थे। इसके पीछे मकसद इतना है कि जितने भी कर्मचारी और चिकित्सक समय से चिकित्सालय में पहुंचे और जितना समय उसमें खुलने का है ओपीडी अस्पताल में वहाँ पर मौजूद रहे और जिससे स्वास्थ्य सेवाएं जनमानस को अच्छे रूप से दी जा सके। इस प्रकार के निरीक्षण अभियान मुख्य चिकित्सक महोदय ने निर्देश है कि इसमें औचक निरीक्षण अभी चलते रहेंगे। कहाँ तैनात हुई है? ये मुरादाबाद अर्बन में हमारे यहाँ 26 पीएचसीज है, तो वहीं पे पूरे मुरादाबाद में जैसे टाउन हॉल है, चिड़िया टोला है, मझोला, मझोली, हरतला, बरबलान, बगला गांव, गाड़ी खाना, कटघर, पीतल बस्ती, पूरे मुरादाबाद अर्बन क्षेत्र में 26 अर्बन पीएचसीज हैं, उन पर जिसमें चेकिंग अभियान चलाया था। 26 और कितने डॉक्टर भी जी, सैलरी कितने? टोटल 77 कर्मचारी, इसमें से 8 डॉक्टर्स हैं। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में गेहूं की कटाई कर रही 2 युवतियों को संबल निवासी चांद बहला फुसला कर ले गया और दोनों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों में एक नाबालिग है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चांद को गिरफ्तार कर युवतियों को बरामद किया है। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही बताते चले कि एसपी ग्रामीण आकाश सिंह ने मामले की पुष्टि की है। सर, मैनाठेर थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है युवतियों की तरफ से कि उनके ले जा करके उनके साथ में एक क्या पूरा प्रकरण रहा है और क्या इसमें ये दिनांक 5/4/2025 को थाना मैनाठेर क्षेत्र के महमूदपुर माफी गांव में तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की एवं उसकी सहेली को कोई है जो अगवा करके ले गया है बेला फुसला के एवं उनके साथ में गलत काम किया है। इसमें थाना मैनाठेर की पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है उसको पकड़ लिया गया है, उसको पकड़ के हमने जेल भिजवा दिया गया एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। बरेली के कोतवाली क्षेत्र में 29 मार्च की देर रात को गैंगरेप के बाद अज्ञात आरोपियों पर गोली मारने का आरोप लगाने वाली महिला ने दूसरों को फंसाने और पुराने केस से बचने के लिए पूरी साजिश रची और फिर जिला अस्पताल के वार्ड बॉय की मदद से झोलाछाप डॉक्टर से चीरा लगवाकर गोली प्लांट कराई थी। फिलहाल पुलिस ने फर्जी साजिश रचने के मामले में महिला और उसके दोनों सहयोगियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही आपको बताते चले कि बरेली में महिला ने पुराने केस से बचने और उमेश गौतम को फंसाने के लिए गैंगरेप और गोली मारने की झूठी साजिश रची थी। वार्ड बॉय रोहताश और झोला छाप डॉक्टर शराफत की मदद से गोली प्लांट कराई थी। पुलिस जांच में साजिश का खुलासा हुआ। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई जारी है। दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक महिला के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो थाना पुलिस है, फोरेंसिक टीम है, ये मौके पर पहुंचे थे। जो महिला थी उसको पुलिस द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके इलाज के लिए। महिला ने जो तहरीर दी थी और जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन गहनता से शुरू की गई। इसके उपरांत जब घटनास्थल और जो उसने घटना बताई थी इसके संदर्भ में जब सीसीटीवी कैमरेज देखे गए, उनका अवलोकन किया गया, तो इसमें पाया गया कि वह महिला घटनास्थल के आसपास घूमती हुई पाई गई और जहां से उसने ये बताया था कि उसका अपहरण हुआ था वहां पे वह खुद ही एक ऑटो में बैठती हुई पाई गई। तो इसी से घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसके उपरांत जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा फायर आर्म इंजरी के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, इसको डाउटफुल बताया गया। इसमें कोई ब्लैकनिंग नहीं थी, कोई एंट्री वुंड नहीं था, एग्जिट वुंड भी नहीं था।
जिस डॉक्टर ने महिला का माइनर ऑपरेशन करके जो उसके घाव था उसके अंदर एक बुलेट इम्प्लांटेड थी, वह बुलेट जो निकाली थी, उस डॉक्टर ने भी अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि इसमें कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं थी और यह जो इंजरी थी वह फेक थी, इम्प्लांटेड थी। महिला का नियमानुसार उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, उसका वीडियो पे बयान लिया गया, जो पूर्व में सीआरपीसी 161 का बयान कहा जाता था, बीएनएसएस में 180 धारा का बयान वह कराया गया। इसके उपरांत इसका 164 सीआरपीसी जो अब 183 बीएनएसएस है, इसका बयान कराया गया माननीय न्यायालय में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। उस बयान का अवलोकन किया गया। इसमें महिला ने पूरा घटनाक्रम बताया और उसने क्या षड्यंत्र रचा था, कैसे रचा था, इसको पूरा उसने कबूला, उसने कन्फेस किया और ये पूरा घटनाक्रम बताया। इस महिला ने बताया कि पूर्व में 2022 में इसने एक गैंग रेप की सूचना दी थी जिस पर एफआईआर हुई थी इसी थाना कोतवाली में। 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध इसने रेप का चार्ज लगाया था। उसमें बयानों में महिला ने कुछ लोगों का नाम उजागर किया और इसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर ही इस महिला ने शपथ पत्र दिया कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जो विवेचना की गई थी, विवेचना में भी ऐसी कोई घटना का कारित होना नहीं पाया गया था और उस विवेचना के आधार पर उस मुकदमे में एफआईआर लगी, वह मुकदमा एक्सपंज किया गया और उसमें सीआरपीसी 182 की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर अभी वह वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कि 25 अप्रैल 2025 की डेट लगी हुई थी, जिसमें महिला को वहां पे पेश होना था। महिला को यह आशंका थी कि उसी के विरुद्ध इसके अंदर कार्रवाई हो जाएगी, उसको दंड मिलेगा, ऐसा इसका अंदेशा था। इसीलिए इसने यह पूरा घटनाक्रम इसने प्लान किया और पूरा षड्यंत्र इसने रचा अपने आप को बचाने के लिए। इस घटनाक्रम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इस महिला का एक पूर्व परिचित है जो कि वार्ड बॉय के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है। इसका नाम रोहताश है। रोहताश ने इसको सजेस्ट किया था कि तुम एक इंजरी फेक एक बनवा लो, एक गोली इम्प्लांट करवा लो, बुलेट इंजरी इसमें दिखा दो। उस व्यक्ति ने इसको 1 बुलेट और 2 खाली खोखे भी उपलब्ध कराए। इस महिला के अनुसार इस महिला ने उसको 10,000 रुपये इस काम के लिए दिए थे। इसके उपरांत यह महिला 2-3 डॉक्टर्स के पास में गई और उसने अब कुछ झूठ बोलकर यह कोशिश करी कि इसकी एक फेक इंजरी क्रिएट वो कर दें। उन 2-3 डॉक्टर्स ने इसको साफ साफ मना कर दिया। इसके उपरांत यह महिला एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर शराफत खान है उसके पास में पहुंचती है और डॉक्टर शराफत खान पूर्व में एक जगह कंपाउंडर का काम करता था और अभी उसका एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे वह छोटे मोटे दवाई देना या छोटे मोटे इलाज वो कर देता है, दवाइयाँ दे देता है। वहाँ पर उसको उस व्यक्ति से मदद मिली। उस व्यक्ति ने इसके पहले सुन्न किया जगह, फिर एक चीरा लगाकर उसमें गोली इम्प्लांट करी। इसके उपरांत इस महिला ने ये फेक इंजरी बताते हुए फिर जैसा कि पहले बताया पूरे घटनाक्रम इसने पुलिस को बताया जिसमें मुकदमा हुआ। इस प्रकरण में अभी तक ये जो महिला, इसका नाम समोली है, उर्फ सोनी, इसको अभी हिरासत में लिया गया है। दूसरा व्यक्ति रोहताश जो कि वार्ड बॉय है उसको हिरासत में लिया गया है, वह डॉक्टर शराफत, इन तीनों को अभी हिरासत में लिया गया। अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस महिला के कुछ परिवार के भी लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है, वो अभी फरार हैं। और भी लोग अगर इसमें होंगे तो उनके भी विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में अभी भी गहनता से विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जैसा भी आगे होगा आगे भी अपडेट किया जाएगा। आगरा के शिल्पग्राम पार्किंग में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला बेंगलोर से आए एक पर्यटक का है जो अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने आया था। पर्यटक ने गाइड के कहने पर अपनी गाड़ी शिल्पग्राम पार्किंग में खड़ी की थी, लेकिन इसी दौरान किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखी नकदी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिया। इससे पहले भी शिल्पग्राम पार्किंग से चोरी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे पर्यटकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। पीड़ित पर्यटक विवेक ने घटना की जानकारी दी। हम कल आए थे शाम में, दिल्ली से पहुंचे थे हम, और
4:45 के करीब हमने इनफैक्ट हमने उससे पहले हमने सामान वामान उतारा था और रेडिसन में रह रहे थे हम। और हमने उसके बाद हम ताजमहल शाम का एक दर्शन करने वाले थे और एक सवेरे आने वाले थे। तो 4:45 को हम ने गाड़ी लगाई हुई थी पार्किंग में और अ, शिल्प शिल्प शिल्पग्राम वाहन पार्किंग में पार्किंग लगाए हुए थे। और हम लोग अंदर जाकर आए थे। लगभग 7:30 बजे तक हम आए तो देखा कि इस बीच कांच टूटा हुआ है, कैश चोरी हुआ है, मोबाइल चोरी हुआ है और सेल्फी स्टिक और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, वो सारे चोरी हुए थे। और बैग वैग वहीं पर छोड़ दिया था। मगर फिर उसके बाद नसरुल भाई से बात हुई रात को। फिर कांच वांच अब बनवा रहे हैं, अब बनवा के अब हम निकलेंगे। से बात करी है। उन्होंने उन्होंने सबको बुलाया हुआ था, कैमरा वैमरा लगाएंगे करके कहे हैं। तो आगे ऐसे दोबारा होगा नहीं करके। गाइड ने तो हमें पार्किंग में कहाँ खड़ा करनी है उन्होंने हमें बताया ज़रूर था। तो जब उन्होंने हमें बताया था तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो पार्किंग वाले ही हैं। मगर नजरुल भाई से बात हुई तो पता चला कि वो पार्किंग वाले नहीं है। तो क्योंकि वो हमारे साथ फिर गाइड में भी थे। फिर आज सवेरे हमने बात करी उनसे तो उन्होंने निष्कर्ष कर मना कर दिया उन्होंने और आगे निकल गए वो लोग। फिर हम वही अभी पुलिस से हमने बात करी तो अभी ये सब लगवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अनोखा अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान सिंधिया जब मंच से नीचे उतर रहे थे तभी उन्होंने भीड़ में खड़ी एक महिला को गुटखा खाते हुए देख लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए टोका, गुटखा मत खाओ बहन, मैंने पकड़ लिया है। इस दौरान उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने पकड़ लिया ना तुमको आज से नहीं करोगी, शर्म नहीं करोगी, हाँ नहीं खाओगी आज से। निकालो निकालो, ये मत ही जाने दो पहले, निकालो करना है ना? नहीं तो मुझे हाँ कहोगी और हाँ बस चलो इसको फेंको। हाँ अब नहीं करोगी आगे। हाँ चलो लो चलो इधर आओ और अभी तेरी दुखी मत देखो कि मैंने तुम्हारी सुपारी ले ली। हाँ चलो अब नहीं खाओगी ना। मुरादाबाद नगर निगम में करीब 9.5 करोड़ की लागत से देश का पहला संविधान साहित्य वाटिका पार्क तैयार किया गया है। इस पार्क में संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को दर्शाया गया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जनता में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही पार्क जल्द ही आम लोगों के लिए खोला जाएगा। नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा अपनी निधि से करीब 9.5 करोड़ की लागत से संविधान पार्क बनाया जा रहा है और ये कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और इस संविधान पार्क के तहत हमने लोगों को संविधान के प्रति जागरूक बनाने और संविधान को एक किताब की श्रेणी से निकाल के हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अंग बनाने का प्रयास किया है। फ्लेज संविधान आधारित पार्क जिसका कि कार्य पूर्ण कर लिया गया हो और जिसे आम जनता के लिए अगले 1 हफ्ते में खोल दिया जाए। इस श्रेणी में ये पार्क अपनी तरीके का पहला पार्क है और इसलिए इसकी बड़ी सराहना भी हो रही है। शासन स्तर पर भी इसे सराहा जा रहा है। जाहिर तौर पे संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। संविधान की 75वीं वर्षगांठ जो इस वर्ष मनाई जा रही है, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों, सभी नगर निगमों में विशेष आयोजन, विशेष कार्यशाला इत्यादि का कराने का जो है निर्देश जारी किया था। करीब 3.5 महीने में ये पार्क बनकर तैयार हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि आम जनता भी इस पार्क में जाके इसके महत्व को भी समझेगी और इसके द्वारा हम जो संदेश देना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाएगी।
आगरा में 12 अप्रैल को घड़ी रामी में होने वाले राणा सांगा जयंती सम्मेलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल कर दंगे से निपटने की तैयारी की गई है। 3 लेयर सुरक्षा, सोशल मीडिया निगरानी और बाहरी जिलों से फोर्स बुलाया गया है। एडिशनल सीपी संजीव त्यागी ने सुरक्षा को लेकर ये सारी जानकारी दी है। में ये मॉक ड्रिल आज करवाई जा रही है। दंगा नियंत्रण जो योजना है उसके अंतर्गत सभी पूरे आगरा कमिश्नरेट क्षेत्र के थाना प्रभारियों को और उनकी टीम को बुला के, जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनके नेतृत्व को बुला के ये ड्रिल करवाई गई है। आने वाले समय में कई सारे आयोजन हैं जिसमें पुलिस प्रबंधन की आवश्यकता है और इसीलिए ये ड्रिल आज यहाँ करवाई गई है। 12 तारीख को महाराणा राणा सांगा जी की जयंती है और गढ़ी रामी कुबेरपुर में हिंदू सनातन सभा की अनुमति डीसीपी वेस्ट के यहाँ से आयोजकगणों को मिली है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे माहौल ख़राब करने वाली धमकियां यहाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए हैं सोशल मीडिया की तरफ से भी और किसी भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की परिस्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल आज करवाई गई है। काफ़ी पुलिस बल आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बाहर से भी मंगाया गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी की तैयार करी गई हैं, जिससे कि पूरे सिटी जोन को कैसे किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली परिस्थिति से बचा के रखा जाएगा। और माननीय सांसद जी के आवास के पास भी काफ़ी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया। मुरादाबाद में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बिना हेलमेट और गलत पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। बताते चले कि इस पूरे मामले पर एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर रोड सेफ्टी अभियान चल रहा है। कोतवाली प्रभारी कुलदीप सिंह तोमर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साथ ही आपको ये भी बताते चले कि मुगलपुरा की प्रिंस रोड अब जाम मुक्त हो गई है।